हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, जेपीएससी मेंस प्रिपरेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ आज आपके सामने आए हैं। और आज का विषय है कि जेपीएससी मेंस के प्रिपरेशन में झारखंड का जो पोर्शन है उसका वेटेज कितना है, वो कितना महत्वपूर्ण है इस मेंस के प्रिपरेशन में, या जब आप मेंस एग्जाम देंगे तो वहां आप झारखंड के सेक्शन के लिए क्या करेंगे। क्या आप झारखंड के सेक्शन को छोड़ देंगे या झारखंड के सेक्शन में से प्रश्न को लेंगे। इन सभी बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ झारखंड सेक्शन के लिए कैसे नोट्स बनाए और इसकी तैयारी कैसे किए जाए, इन बिंदुओं पर जो है आज डिस्कशन करेंगे। तो आज का विषय है जेपीएससी मेंस के तैयारी में झारखंड सेक्शन का वेटेज कितना है। और इस पार्ट को जानने के लिए सबसे पहले आपको यह जानने की आवश्यकता है कि कहां कहां झारखंड का सेक्शन है और उस सेक्शन में क्या कुछ कहा गया है। अर्थात हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले सेक्शन में झारखंड में कौन कौन से पोर्शन इंक्लूडेड है, इकोनॉमी वाले पोर्शन में क्या झारखंड का सिलेबस दिया गया है, क्या इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिट के सेक्शन में भी झारखंड का सेक्शन है, क्या जनरल साइंस के सेक्शन में भी झारखंड का सेक्शन है। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए कि जब हम झारखंड के जेपीएससी झारखंड के पीसीएस को दे रहे हैं और आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, तो आपको इन 2400 जिलों में से किसी एक जिले में पदस्थापित किया जाएगा। अगर आप संथाल परगना गए, अगर आप गोड्डा गए, अगर आप पलामू गए, अगर आप धनबाद गए, अगर आप जमशेदपुर गए, अगर आप टाटा गए, अगर आप किसी भी क्षेत्र में अगर आप गए, चतरा गए, हजारीबाग गए, कोडरमा गए, सिमडेगा गए, तो चूंकि इन 2400 जिलों में ही आपका क्या होगा ना, पदस्थापन होगा। और झारखंड सेक्शंस के अगर आपको जानकारी रहती है, अर्थात यहाँ के इतिहास की जानकारी आपको है, यहाँ की भूगोल की जानकारी आपको है, यहाँ के कल्चर्स की अगर आपको जानकारी है, तो आप जो है बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। तो इसलिए झारखंड सेक्शन जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब आप इस प्रश्न को लिखेंगे, अर्थात झारखंड सेक्शंस को अगर आप लिखते हैं, तो जब कॉपी आपकी जब चेक होती है, तो सामने वाला ये समझता है कि इन्होंने झारखंड को ज्यादा वेटेज दिया है और उस हिसाब से आपको मार्क्स भी मिलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन साथियों, इस पर भी क्या है ना, इस पर भी थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। क्या कंट्राडिक्शन है उसको लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या हर परिस्थिति में ही झारखंड के सेक्शंस को लिखना पड़ेगा, क्या ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इन सभी मुद्दों पर जो है आज हम लोग क्या करेंगे, आपके साथ जो है रीजनेबल टॉकिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कुछ सॉल्यूशन निकल करके आता है। ओवरऑल एक हम लोग क्या बनाएंगे ना, डायग्राम प्लॉटिंग करेंगे कि इस झारखंड सेक्शन के लिए क्या कुछ किया जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा साथियों कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ये देखना कि झारखंड सेक्शन कहां कहां छिपा हुआ है और क्या कुछ पूछा गया है। क्या आपने उस टॉपिक को कभी पढ़ा है, अगर आपने पीटी दिया है तो क्या उस टॉपिक से आप परिचित हैं। तो ये सबसे पहले जानने की आवश्यकता है। तो आज जेपीएससी मेंस के प्रिपरेशन का जो आज मुद्दा है वो है झारखंड सेक्शन कितना महत्वपूर्ण रखता है आपके जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन देने के दौरान। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो मैंने आपके सामने सोशल साइंस अर्थात हिस्ट्री और ज्योग्राफी इंक्लूडेड है उस सेक्शन को लेकर के आया। पूरी प्रक्रिया को समझिए। ये पूरी प्रक्रिया आपका एंशिएंट पीरियड है, जिसका एक लंबा आप देख पा रहे हैं लिस्ट आपके सामने है ना। इसके बाद चले आइए, मिडाइवल पीरियड की एक लंबी लिस्ट भी आपके सामने है, मॉडर्न पीरियड की एक लंबी लिस्ट आपके सामने है, लेकिन झारखंड पोर्शन की लंबी लिस्ट आपके सामने नहीं है ना। ये एक छोटा पोर्शन है, इसमें मात्र आपके साथ जो डिस्कशन करने के लिए या आपको दिया गया तैयारी करने के लिए कुल 6 टॉपिक्स दिए गए हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, सोशल साइंस वाले पेपर में, मतलब पेपर 3 में। समझ लीजिए, इस पार्ट से एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा और उस प्रश्न को सॉल्व करना है। अब आप देखेंगे कि क्या इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। पहले तो ये देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस पर नजर दौड़ाना होगा। सिलेबस में कह रहा है कि आपको आदि धर्म के बारे में पढ़ना है। सरना जो धर्म है उसको लेकर के पढ़ना है, उसकी विशेषताओं को लेकर के पढ़ना है कि क्या इसकी विशेषताएं हैं। और रिसेंट वर्तमान समय काल के अनुसार अगर आपको ये सरना धर्म संस्कृति ने किस प्रकार जो जीवन है, जनजातीय जीवन को प्रभावित किया है, उसको लेकर के आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो
सरना धर्म का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, क्या ये बहुत ज़्यादा जटिल है, क्या ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। सरना धर्म के आप चाहे तो हिस्ट्री से उठा करके एकदम वर्तमान समय तक जो है उसे आसान शब्दों में लिख सकते हैं, और जो है इस पर जो है मार्क्स मिल सकता है अगर आप इसे उस तरीके से क्या कर पाते हैं, अरेंज कर पाते हैं। दूसरी ओर कंसेप्ट ऑफ सद्दान, सद्दानों का कॉन्सेप्ट है ना, सद्दानों के बारे में पूछा जा रहा है, उनके कल्चर क्या, उनकी जीवन शैली क्या है, उनकी इकोनॉमिक्स क्या है, उनकी जो पेशा है वो क्या है, ये सारी चीज जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सद्दान, सद्दान आखिरकार कौन है, उनकी परिभाषा क्या है। कई राइटर सद्दान के लिए अलग अलग रूप से परिभाषित किए हैं, तो ये सद्दान कौन है उनको लेकर के परिभाषित करना। और एमर्जेंस ऑफ नागपुरिया लैंग्वेज, किस प्रकार नागपुरी भाषा का उदय हुआ, उसको लेकर के डिस्कशन करना है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हो गया। ट्राइबल रिवॉल्ट इन झारखंड एंड नेशनलिस्ट स्ट्रगल। नेशनलिस्ट स्ट्रगल का अर्थ ये हो गया कि आपका जो सेक्शन है अप टू 1857 से लेकर के आप इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके बाद जो हो गया सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट भी इंक्लूडेड है जो झारखंड के क्षेत्र में हुआ है। ये नेशनल स्ट्रगल वाला पार्ट है। और ट्राइबल रिवॉल्ट के पार्ट में कौन सा पार्ट आप देखेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है, तो एक तो हो गया आपका बिरसा मुंडा का जो विद्रोह है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी ओर संथाल जो हूल क्रांति है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा अगर शॉर्ट पोर्शन में बात करें तो ताना भगत की इंपॉर्टेंस भी उस मामले में क्या है ना अधिक है। अब हो सकता है कि ऐसा कह दे कि जनजातीय विद्रोह का परिणाम क्या है, उसको जो है विस्तारित रूप से लिखना है, तो अलग अलग विद्रोह में जो अलग अलग प्रकार के परिणाम निकल करके आए तो उसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ट्राइबल रिवॉल्ट इन झारखंड एंड नेशनल स्ट्रगल दोनों को इसमें डाला गया है। अब देखिए बिरसा मूवमेंट, ट्राइबल रिवॉल्ट के साथ साथ बिरसा मूवमेंट भी अलग से दिया हुआ है, तो बिरसा मूवमेंट को पढ़ना है, इसके कारण कैसे ये हुआ, इसका प्रभाव क्या है, और इसके भिन्न भिन्न जो आयाम है उसको लेकर के क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। और ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी, ये चीज़ें आपको मिलेगी PYQs के एनालिसिस से कि क्या पूछा जा रहा है, कौन से भाग से पूछा जा रहा है, आखिर इसी भाग से ही क्यों पूछा जा रहा है। अगर मान लीजिए कि पूछा गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ सद्दान, तो क्यों सद्दान से ही पूछा जा रहा है। हिस्ट्री में सद्दान वाले क्वेश्चन को ज्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है, जबकि बिरसा मूवमेंट सबसे ज्यादा महत्व का है, तो क्या उसी को ज्यादा पूछा जा रहा है। ताना भगत मूवमेंट मैंने आपको कहा कि ये है, और फ्रीडम मूवमेंट इन झारखंड और झारखंड सेपरेट मूवमेंट जो हुआ था उसको लेकर के कैसे भिन्न भिन्न चरणों में, 6 चरणों में जो है झारखंड सेपरेट मूवमेंट को आप बांट सकते हैं, और प्रत्येक चरण की जो विशेषता है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाना होगा। कैसे जो है जे बार्थोलोम्यू के द्वारा जब 1912 में क्रिश्चियन यूनियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और उसके बाद धीरे धीरे उन्नति समाज, उसके बाद फिर धीरे धीरे छोटानागपुर संथाल परगना, फिर आदिवासी महासभा, फिर झारखंड पार्टी ने कैसे झारखंड को एनरिच किया, बाद में JMM का आगमन, फिर धीरे धीरे जो है झारखंड एक फ्रीडम जो है झारखंड एक स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। और एक बात, 1953 में राज्य पूर्ण आयोग के द्वारा जो के सामने मांग रखा गया था और उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया था, तो वो किन कारणों से खारिज कर दिया था उसको लेकर भी जो है लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उस पर भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो ये वो सेक्शन है हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, एंड काफ़ी हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप इस सेक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो मार्क्स मिलेगा, क्योंकि सामने वाला देखिए सिविल सर्विस चाहे आप UPSC ले या किसी भी स्टेट है का ले रहे हैं, तो हिस्ट्री मीन्स ही हमारे दिमाग में ये बैठा रहता है एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। ये 3 चीज़ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास सिलेबस हाथ में आती है, एज ए स्टूडेंट हमने भी इसे फील किया था, और कई स्टूडेंट्स के साथ जब हम बात करते हैं तो ये फीलिंग्स आती है कि जैसे ही वो सिलेबस लेते हैं तो उनके दिमाग में चाहे वो PTO चाहे वो मेंस, वो सीधा चले जाते हैं कि हिस्ट्री का सेक्शन क्या है।
तो किस प्रकार का ये दिमाग में इंक्लूड रखा है, मतलब ये दिमाग में एक जगह बना ली है, चूंकि इसका सिलेबस लंबा होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है ना, हिस्ट्री को पढ़ना है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा लंबा है तो उसको अंत में भी पढ़ा जा सकता है, और जो चीजें छोटी है, जिसके सिलेबस छोटा है, जो लिमिटेड है, उसे पहले भी कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बैठ जाता है कि इस सेक्शंस को ज्यादा जोर देना है, और उसके पीछे ही इतना लग जाते हैं, उस पर इतना ही हम लोग डेप्थ में चले जाते हैं कि उससे बाहर आना फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आपका जो मैक्सिमम टाइम है वहां पर जो है खर्च हो जाता है, और जब आपका मैक्सिमम टाइम वहां खर्च हो जाता है तो शेष टाइम में आपको एक रस रहती है कि मैं कैसे बाकी सिलेबस को कंप्लीट करूं। तो इस बात को ध्यान से रखिए, जब भी सिलेबस हाथ में रहे तो नॉर्मल बिहेव करें। सबसे पहले सभी सब्जेक्ट पर जो है इक्वल वेटेज देने का प्रयास करें, और उसी इक्वल वेटेज का एक सेक्शन है झारखंड का सेक्शन, जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जेपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं, उस स्टेट के एग्जाम देने जा रहे हैं, और उसी स्टेट के संदर्भ में अगर आप क्वेश्चन लिख पाते हैं तो अन्य के मुकाबले आपको क्या मिलेगा ना, वेटेज ज्यादा मिलेगा, अगर उस ढंग से लिखा जाए तो। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि हिस्ट्री में क्या पूछा गया। चलिए, ज्योग्राफी का ये देखिए पूरा वही फिजिकल ज्योग्राफी है, आप लोग जानते ही हैं। फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी यहां पर दिया गया है, और फिर पूरा ये देख सकते हैं फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडिया के रिस्पेक्ट में नेचुरल लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, लंबी चौड़ी लिस्ट है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन झारखंड का सेक्शन कितना है, झारखंड का सेक्शन कितना है, बस इतना ही है, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेस। झारखंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार कई 2-4 प्रश्न जो है जियोलॉजिकल पार्ट से पूछा गया है, पीटी में पूछा गया। ये पार्ट मेंस वाला भी है जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। लैंडफॉर्म, ड्रेनेज, तो ड्रेनेज को लेकर के आप बात कर सकते हैं। झारखंड में नदियां ही कितनी है गिन करके आप देख लीजिए। दामोदर एक मेन ड्रेनेज सिस्टम है, उसके बाद सुवर्ण रेखा एक मेन ड्रेनेज सिस्टम है। इसके बाद कोयल जो है, एक नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल को लेकर के आप एक मेन ड्रेनेज सिस्टम बना सकते हैं। तो ये कुछ ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के आपको लिखना है, मैपिंग के साथ लिखेंगे, डायग्राम बना करके लिखेंगे, तो आपको मार्क्स देने से किसी भी सूरत में रोक नहीं पाएगा सामने वाला, और आपको मार्क्स देगा। और ये भी मन में सोचेगा कि इस स्टूडेंट्स को जो है झारखंड की प्रॉपर नॉलेज है, और इसने जेपीएससी की जो है अच्छी तैयारी की है, तो इसे मार्क्स अपने आप जो है, अगर आपकी राइटिंग में फ्लो होगा तो उसे मार्क्स देना उसकी मजबूरी हो जाएगी, और वो मार्क्स देगा। लेकिन अब क्या मेरा कहने का अर्थ है कि क्या झारखंड पे ही हम लोग वेटेज करेंगे, मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी सेक्शंस लिख सकते हैं, और उसमें अगर फ्लो हो तो आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन आप ही सोचिए, अगर आप झारखंड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और सामने वाला कॉपी चेक कर रहा है, और हेडिंग उसे मालूम है कि मैं जेपीएससी की कॉपी चेकिंग कर रहा हूं, तो आप जब झारखंड के प्रश्नों को लिखेंगे तो सामने वाला वहां पर क्या लेगा ना, अटेंशन लेगा कि अच्छा ये झारखंड का जो है क्वेश्चंस लिखा है। कई लोग आप देखेंगे कि इंडियन सेक्शंस वाला क्वेश्चन लिखेंगे, जो झारखंड के सेक्शंस पर जो है ज्यादा वेटेज देगा, तो झारखंड के जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको लगेगा कि इन्होंने थोड़ा झारखंड को महत्व ज्यादा दिया है, अर्थात चूंकि वो जेपीएससी एग्जामिनेशन दे रहे तो उनके हिसाब से ये ठीक है। तो ये चीजों पर भी उनकी नजर होती है, और वो ये चीजों को समझते हैं बारीकी से। ठीक है, तो चलिए, तो आपको क्या करना है, झारखंड सेक्शंस को काफी जो है बारीक तरीके से प्रिपरेशन करना है। ज्योग्राफी ऑफ झारखंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ क्या हो गया, रिसोर्सेज। जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में मैंने बताया, काफी महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट यहाँ का जो है एनआईडीएम के हिसाब से जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है, सॉइल टाइप से आप ही बताइए कितने सॉइल झारखंड पर है ना। रेड सॉइल्स है, लेटराइट सॉइल्स है, ब्लैक सॉइल्स है, और एलुवियल सॉइल्स है। एलुवियल सॉइल्स तो परसेंटेज बहुत कम है, इधर 3 ही सॉइल्स मेन है, उसमें भी लेटराइट की मात्रा भी काफी कम पाई जाती है। क्या नहीं लिखा जा सकता है झारखंड का सेक्शन, क्या बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ रहा है इन कंपेयर टू दी अदर ज्योग्राफिकल पोर्शंस। आपको फिजिकल ज्योग्राफी करने में लगभग मैं कह रहा हूं कितना भी आप जोर लगा करके, अगर आपने पिछले 1.5 साल से अध्ययन नहीं किया है तो वैगनर को लिखते हुए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को लिखते हुए, प्लेट टेक्टोनिक्स में ही आप जो है आपको लिखते लिखते समय पार हो जाएगा, है ना। मेजर रॉक्स का सेक्शन है, फ्लूवियल ग्लेशियर है, लैंडफॉर्म्स एरिड है ना, और इसके साथ साथ
तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स फॉर्मेशन होता है, चाहे वो वाटर के हो, चाहे वो एयर से हो, चाहे वो ग्लेशियर से हो, उसको लिखते हुए आपका पूरा समय जो है चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कम समय है, आपने पिछले 1.5-2 सालों से इस पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया, तो अब झारखंड सेक्शंस को महत्व दीजिए, चूँकि 4-5 महीने या 3 महीने में जो है सेक्शंस को कंप्लीट किया जा सकता है और एक अच्छा मार्क्स भी लाया जा सकता है और ये आपको बैकअप देगा। आप अन्य सेक्शंस भी कंप्लीट कीजिए, लेकिन झारखंड सेक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। जैसे ही आपको आपका पसंदीदा प्रश्न मिल जाएगा, बस क्या करना है, सबसे पहले उसको लिख लेना है ना? और डायग्राम के साथ लिख लेना है, ताकि मार्क्स देने के लिए मजबूर किया जाए सामने वाले को कि मैं जेपीएससी का एग्जाम दे रहा हूं, मैं झारखंड के ही सेक्शंस को जो बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है मार्क्स लेने के लिए, आप मार्क्स देंगे नहीं, आप मार्क्स को छीन सकते हैं। ठीक है, चलिए इंडियन इसके अलावा और क्या कुछ है, तो कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे इस सेक्शंस पे काम किया जा सकता है। दामोदर एंड स्वर्णरेखा वैली प्रोजेक्ट्स को लेकर के लिखना है। अब बताइए, आपको तो सारी चीजें पता ही है दामोदर के बारे में, आपने पीटी में संदर्भ में पढ़ा है। बहुत ज्यादा क्या कुछ डिफरेंस रहेगा वो तो हमें ज्ञात ही हो जाएगा जब हम लोग पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा मिनरल रिसोर्सेज ऑफ झारखंड, देयर एक्सट्रैक्शन, देयर यूटिलाइजेशन। मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पूछ रहा है, 2-3 मिनरल तो काफी महत्वपूर्ण, जिसमें आयरन और इसमें यहाँ जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तांबे को मान सकते हैं आप। दूसरी और बहुत अगर रेयर में कहें तो यूरेनियम का जो संवर्धन होता है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ही है, बाकी तो बहुत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं मिनरल से उसको, अच्छा एक तो हम सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स को तो हम लोग भूल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोल। इसका तो खूब डेटा बनाइए, है ना? इसके झारखंड में जितने भी कोल रीजन्स हैं, चाहे वो दामोदर वैली वाला कोल रीजन्स हो गया या कर्णपुरा कोल रीजन्स है, कोल के कितने भंडार है, कोल का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, सारी चीजों को लेकर के जो है एकदम करेंट डेटा बनाइए कोल को लेकर के, है ना? और ये जो जैसे ही आएगा इस पर क्या करना है, आपको प्रेजेंट करना है। तो आपको समझ में आ गया? बस देखिए साथियों, इतना ही था झारखंड का सेक्शन। मैंने कहा कि जैसे हिस्ट्री में था वैसे आप देख सकते हैं ज्योग्राफी में तो और भी सीमित कर दिया गया है चीजों को। इतना ही आपको करना है। ठीक है, मुश्किल से कितना ही प्रश्न होगा आप ही बताइए। जियोलॉजिकल हिस्ट्री में आप कितना प्रश्न लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 2 से ज्यादा नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसके बाद आप दामोदर वैली और स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट में कितना प्रश्न बना सकते हैं? मुश्किल से 4 या 5 प्रश्न बना सकते हैं। एक कोल का मिनरल्स में हो गया, दूसरा आयरन का हो गया, तीसरे तांबे का मैं अगर ले लूं तो 3 हो गए। एक और आप मान लीजिए 4 बना लिए, तो कुल मिलाकर के 15-20 क्वेश्चन में आपका ज्योग्राफी खत्म, उधर जो है 15-20 क्वेश्चन में आपका हिस्ट्री खत्म। तो ये 15 भी बहुत ज़्यादा समझ जाइए कि है, 15 क्वेश्चंस आपको ज़्यादा हो, 15 क्वेश्चंस 15-20 जो है ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक ही क्वेश्चन में आप सब चीज़ को समेट लेंगे तो उस चीज़ पे ही आपका सारा काम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है ना, इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शंस पे क्या कुछ है देखना है। अब इंडियन इकोनॉमी का इंडियन सेक्शन ही बहुत बड़ा है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पूरा पढ़ना है। नेशनल इनकम पढ़ना है, इन्फ्लेशन पढ़ना है, डेमोग्राफिक फीचर्स, एग्रीकल्चर, रूरल में कुछ पार्ट तो आपको मिलेगा ही नहीं, कुछ पार्ट तो बुक्स में नहीं मिलेगा, उसे आपको सर्च करते हुए उसको कलेक्शन करना अलग से। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, पॉलिसी, नेटिव एंड चार्जेस। एक बार आप इंडियन इकोनॉमी के सेक्शंस पे जाइए, सिलेबस को देखिए कि कितना लेंथ पड़ता है इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन जो है। कंप्लीट तो करना है, लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि अगर हमारे पास बैकअप है तो क्यों ना बैकअप का इस्तेमाल किया जाए, उसके प्रिपरेशंस को भी मजबूत किया जाए ताकि समय आने पर जो है उसको थ्रो किया जाए। ठीक है, चलिए बजट का है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है। कुछ चीज़ें तो आपको मिलेगी नहीं, पहली बात है किताबी आप पुस्तक ये कर लें, आपको खुद से नोट्स बनाना पड़ेगा या अन्य टीचर शिक्षकों का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसके साथ कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम से पूछा गया है, पिछले भी प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ, देखिए जो सिलेबस है आप पूरा, आपको कितना सिलेबस है, और अब यहाँ इकोनॉमी के सेक्शंस में लेकिन आपको झारखंड का सेक्शंस मिलेगा, है ना, थोड़ा लंबा है अन्य के मामले में। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ झारखंड इकोनॉमी, देखिए अब यहाँ पर क्या है ना, इकोनॉमी कंपैरेटिवली जो है अगर आप देखेंगे अन्य के तुलना में झारखंड का डेटा अगर आपके पास एक्यूरेट है तो इकोनॉमी आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। इंडियन के प्रोस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन डेटा आपके पास रहना चाहिए। सेक्टोरियल कॉम्पोजिशन, ग्रोथ इन एसडीपी, पर कैपिटा, ये
कहाँ से मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे का अध्ययन कर लीजिए, ये पूरा सेक्शन जो है आपको क्या है मिल जाएगा। डेमोग्राफिक फ्यूचर ऑफ, अब देखिए कैसे आसान हो गया, एक सेक्शन हो सकता है आपके लिए हावी हो रहा है ये वाला सेक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड इकोनॉमी, सेक्टोरियल कंपोजिशन, ग्रोथ इन एसडीपी, पर कैपिटा इन एसडीपी, ठीक है, लास्ट डिकेड में क्या कुछ हुआ, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हुआ झारखंड में, ठीक है, ये सब समझ में आ गया। मानते हैं कि ये पोर्शन आपके लिए थोड़ा हावी हो सकता है आप पर, लेकिन डेमोग्राफिक फीचर ऑफ झारखंड ये आप पे हावी हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हावी हो सकता है ना। इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार है, पीटी लेवल में आपने आधा काम कर लिया है, बाकी शेष काम को आपको करना है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा, इसमें एक सेक्शन है कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, इस पर ध्यान दीजिएगा, चलिए ठीक है। इसके बाद कॉम्पोजिशंस विद स्पेशल रेफरेंस टू सेंसस, वही वर्कफोर्स वाला कॉम्पोजिशन, अच्छा रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, ठीक है, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन हो गया। और इंटर डिस्ट्रिक्ट वेरिएशन तीन तीन का एग्जाम्पल देते हुए इंटर डिस्ट्रिक्ट वेरिएशन कर दीजिए। स्टेटस ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी, मॉल न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ इंडिकेटर्स इन झारखंड, मेजर नेटिव इशूज, एग्रीकल्चर, स्कीम वाला सेक्शन है ना, स्कीम वाले सेक्शन को कर लीजिएगा, ये आपके फायदे में होगा। ऑन दी रिस्पेक्ट टू रेफरेंस टू, अगर आप झारखंड में लिख पा रहे हैं तो ये और ज्यादा काम जो है आपको जो है क्या है ना, ज्यादा जो है आपको मार्क्स उठाने में मार्क्स उठाने में हेल्प करेगा। लैंड फॉरेस्ट एनवायरमेंटल इशू इन झारखंड, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैंड फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल इशू इन झारखंड, लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिलेशंस है, ट्राइबल लैंड एलिएशन, किस तरह का समस्याएं थी, उससे उस समस्या का समाधान कैसे हुआ, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। क्यों विस्थापन में, विस्थापन के कारण क्या है, विस्थापन का सॉल्यूशन क्या है, और सरकार के द्वारा विस्थापन के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई गई है, और आगे की राह क्या है, ये चीजें हैं। ये एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट अगर आप लिख लेते हैं बढ़िया से, तो आपको मार्क्स देते हुए कोई भी नहीं रोक सकता है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न माना जाता है ये, ठीक है। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफआरए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टेट पॉलिसी, है ना, एनवायरमेंट के संदर्भ में जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, या आप ऐसे कहें कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस संदर्भ में झारखंड ने क्या कुछ नीतियां बनाई है, उसको लेकर के आपको डिस्कशन करना है। इसके अलावा सब प्लान, है ना, 5 ईयर प्लान इन झारखंड स्ट्रैटेजी एंड अचीवमेंट इन 10th एंड 11th को कहा गया है। टीएसपी एंड सीसीएसपी, ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पब्लिक फाइनेंस ट्रेड इन झारखंड, यहाँ जो पब्लिक लोक वित्त है, कहाँ कितना खर्च हो रहा है उसको लेकर के यहाँ पूछा जा रहा है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन झारखंड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आपने पीटी लेवल पे इसको पढ़ा है, हो सकता है कि पब्लिक फाइनेंस ट्रेंड्स जो है, जो ट्रेंड्स है ये आपके लिए थोड़ा नया हो, इसको भी आप जो है इकोनॉमिक सर्विस से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो आप पढ़ ही रहे हैं, और उसका कई चीजें आपके दिमाग में भी होगा, है ना। तो ये था आपका इकोनॉमी का सेक्शन, थोड़ा सा अन्य के मुकाबले आपको थोड़ा सा क्या लग रहा है, अब थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन साथियों ये कम से कम इंडियन इकोनॉमी के से तो थोड़ा सा आपके ऊपर दबाव कम होगा, है ना। अगर हम कहेंगे इंडियन इकोनॉमी के मामले में, आप इंडियन इकोनॉमी में पहला सेक्शन ही कंप्लीट करते करते आपके 3 मंथ्स पार हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ लिखना ही नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है। और सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं करना है, एक घर में प्रैक्टिस करना और एग्जाम हॉल में प्रैक्टिस लिखना, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। घर में ऐसा लगता है कि सब कुछ मालूम है, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में जाएंगे पता चला सब कुछ भूल बैठे हैं। तो जो डायग्राम आपने यहां बनाया, वो डायग्राम आप वहां बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे, इसकी प्रैक्टिस तो फर्स्ट डे से होनी चाहिए। इसलिए साथियों, जैसे ही जेपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ, मैंने उसके दूसरे दिन से ही जेपीएससी मेंस को लेकर के काम करना शुरू कर दिया। मुझे ये मालूम नहीं है कि स्टूडेंट्स कितना पसंद कर रहे हैं, कि अभी तो एग्जाम पीटी का रिजल्ट भी नहीं आया, या कई टीचर पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि क्या जेपीएससी मेंस के लिए काफी समय है, बच्चों के पास समय बिल्कुल बहुत कम है। 2-3 महीना मेंस के लिए, मेंस के एवोल्यूशन के लिए 2-3 महीना कुछ भी नहीं है। और हमारे झारखंड का ट्रेंड्स रहता है कि जब पहले फॉर्म आए तो भरो, और फॉर्म आने के बाद फिर तैयारी करो, और फिर जब निकल जाओ तो फिर मेंस के प्रिपरेशन करो। ये झारखंड की समस्या है ना। ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने पूर्व से 1.5 साल पहले से इनिशिएटिव लिया है, और वो बच्चे वैसे बच्चे हैं जो या तो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिर कंपैरेटिवली जो है झारखंड में आकर के बैठ रहे हैं, और उनका रिजल्ट भी हो जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले से जो है
एक सेक्शन उनका छूट रहा है, झारखंड का सेक्शन, और उसके लिए आवश्यक भी नहीं है क्योंकि बाकी सेक्शन पे वो तैयारी तो कर ले रहे हैं 1.5 से 2 सालों में, और फिर इसी को वो लिख ले रहे हैं और फिर वो सफल हो जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो झारखंड की प्रॉब्लम है झारखंड के बच्चों के, उसको लेकर के मैं डिस्कशन कर रहा हूँ सभी युवाओं को। इसलिए मैंने जो है जैसे ही जेपीएससी का एग्जाम हो, मैंने तुरंत मेंस को लेकर के जो है वीडियो देना शुरू कर दिया, ताकि बच्चे इस वापों में ना रहें कि अब पीटी हो गया है, एक आराम की स्थिति में वो चले जाता है, चलो पीटी हो गया मैं इसको भी देख लूंगा। ये जो आपके दिमाग में बैठ गया, इससे आप और पीछे होते चले जाइएगा। आपके हाथ से धीरे धीरे 20 दिन 25 दिन निकल जाएगा, तब तक आप सोचते रहेंगे, इधर सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर आप फिर से फंस गए, फिर से आपका 1-1.5 साल खत्म हो गया। फिर से आपको मालूम होना चाहिए, सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इट एंड्स टू द जीरो। ये जहां से शुरू कीजिएगा घूम फिर करके जीरो, अर्थात साइंस की भाषा में अगर कहा जाए डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू जीरो, है ना। फिर से वही जगह पे जा करके फिर लेखन करो, फिर मेहनत करो। तो इस चीज को शुरू से ही पकड़िए, है ना, शुरू से ही इसको पकड़िए और तुरंत इस पर काम करना चालू कर दीजिए, ठीक है। आपका रिजल्ट आपने देख लिया है और अब आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ते हुए बिना सोचे हुए, समय गवाए हुए इस पर काम करना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको डिस्कशन किया, अच्छा अब ये देखना है कि आप पॉलिटी वाले सेक्शंस में भी झारखंड है। तो देखिए पॉलिटी वाले सेक्शन में स्पेशली झारखंड नहीं है, बट विथ रेफरेंस टू हम लोग झारखंड दे सकते हैं, है ना। पॉलिसी मेकिंग हो रहा है तो आपने झारखंड का कोई एग्जामिनेशन दे दिया, केस स्टडी दे दिया, वो ठीक होगा। अगर आप अगर मान लीजिए कि अगर कहा जा रहा है कि कोई अमेंडमेंट के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, कोई लॉज के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, तो उसका झारखंड पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसको लेकर के आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी भाग में स्पेशली झारखंड के रूप में जो है कोई डिस्कशन नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब ना ही पॉलिटी में ना ही पॉबिट में। ये आपके ऊपर है कि आप जो है अगर झारखंड को जोड़ पा रहे हैं तो ये आपके लिए क्या होगा ना, एक्स्ट्रा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्या साइंस के सेक्शन में झारखंड का है। तो देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ, इवन साइंस एनवायरमेंटल इशू, एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलप में भी झारखंड वर्ड्स को जोड़ा गया है। कहाँ जोड़ा गया वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया आपका फिजिकल साइंस, ये लाइफ साइंस हो गया, ये देखिए एग्रीकल्चर साइंस। आ जाइए एग्रीकल्चर साइंस में डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ झारखंड, जो आप जियोग्राफी में पढ़ रहे हैं ना, वो यहाँ पर भी है, एग्रो क्लाइमेटिक सेक्शन है। चूंकि हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो है तो एग्रो क्लाइमेटिक सेक्शन, तो उसको एग्रीकल्चर में रखा गया है ना। इसके बाद रेनफॉल पैटर्न हम लोग वहां भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। एंड नॉन एबोटिक स्ट्रेसेस इन ईच जोन, और एबोटिक स्ट्रेसेस जो है प्रत्येक जोन का जो एबोटिक स्ट्रेसेस है वो क्या है, ठीक है, जिसके लिए विपरीत परिस्थिति में भी लड़ करके वो है, तो वो एबोटिक स्ट्रेसेस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए रेन फेड एग्रीकल्चर, कन्वेंशनल फूड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है, नीड फॉर द क्रॉप्स फूड एज वेल एज द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या झारखंड में एग्जांपल दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। सिमोन ओरांव, याद कीजिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है और इनके कारण ही इन्हें कई पुरस्कार मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में आप लिख सकते हैं। रोल इंप्रूवमेंट, देखिए एकदम ये पूरा सेक्शन ही देखिएगा, रेनफेड एग्रीकल्चर पूरा सेक्शन ही झारखंड का है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रोल इंप्रूविंग एग्रीकल्चर आउटपुट इन झारखंड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो है कैसे आउटपुट निकल रहा है, एग्रीकल्चर आउटपुट, उसको लिखना है। एग्जांपल दे, फिश फार्मिंग हो गया, ठीक है, दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस दिखाएंगे तब आपको और भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीजें निकल कर क्या रहा है। सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ झारखंड बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगर आप इसको सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस को आप निकाल पाते हैं सर्च करके और उसके बाद बना पाते हैं इसका नोट्स, तो इट्स ए यूनिक नोट्स होगा और बहुत अच्छा मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट एंड फार्म यार्ड मैन्योरिंग, देखिए फार्म यार्ड मैन्योरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है फार्म यार्ड मैन्योरिंग। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी पूछा जाता है। बैक्टीरिया एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के भी प्रश्न पूछा जा चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, वेस्टलैंड एंड मीन्स ऑफ रिक्लेम देम, कैसे उसको पुनः स्थापित किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वानिकी, है ना,
एग्रो फॉरेस्ट्री और वेस्ट लैंड को कैसे फिर से आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। मतलब बंजर भूमि की बात हो रही है, बंजर भूमि को कैसे रिक्लेम कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से जो झारखंड सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई है ना, उस पर काम करिए और उस पर लिखना प्रारंभ कीजिए कि कौन सा वेस्ट लैंड को लेकर के, वन भूमि को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के लिया जा रहा है, उसका एक नोट्स बना कर रखिए और फिर इसको नोट्स बनाइए। गवर्नमेंट स्कीम्स, मैंने आपको कहा गवर्नमेंट स्कीम ऑन द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स ऑफ द स्टेट को लेकर के। तो देखिए ये वाला सेक्शन टोटली है ना, आप साइंस में जो पढ़ रहे हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जो साइंस, एग्रीकल्चर साइंस है, इट्स ओनली फॉर, ये जो सिलेबस बना है झारखंड के लिए बना है। यहां भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और अटेम्प्ट तो आपको करना होगा, चूंकि एक प्रश्न है तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। चलिए, तो ये था साइंस का सेक्शंस। और अब आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने सिलेबस को पूरी अच्छी तरह से देख लिया कि हिस्ट्री ज्योग्राफी कितना पूछा गया है, इकोनॉमी वाले सेक्शंस में थोड़ा सा ज़्यादा है और साइंस वाले सेक्शंस में है। बस ये 3 पोर्शंस आपके पास है, सॉरी हिस्ट्री 1, ज्योग्राफी 2, इकोनॉमिक्स 3 और ये 4 सेक्शन में झारखंड को लेकर के पूछा गया है और इसे कंप्लीट किया जा सकता है, बहुत बड़ा आयाम नहीं है। चलिए अब देखते हैं साथियों कि अब जो है हम लोग चले जाएंगे कहाँ ना, अब हम लोग क्वेश्चंस को लेकर के चले जाएंगे, ठीक है। देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, किस टाइप के झारखंड के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, पहले हिस्ट्री को ले लेते हैं। मर्ज है क्वेश्चन 11 to 13, 6th and 7th मर्ज किया हुआ है। देखिए, अलाउद्दीन सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के कारक बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किए गए बाजार सुधारक आलोचनात्मक समीक्षा करिए। 1857 की तीनों प्रश्न लिखा जा सकता है, पहली बात है। और झारखंड का सेक्शन, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो जनजातीय विद्रोह में निहित किसानों की चिंताएं धार्मिक मुहारों में अभिव्यक्त हो रहा था। किसानों की चिंताएं, किसानों को लेकर के बिरसा मुंडा ने जो उद्गुलान किया, क्या उसमें किसानों की चिंताएं, किसानों की समस्याएं भी थी? और अगर समस्याएं थी तो क्या वो समस्याएं धार्मिक मुहावरों, धार्मिकता के आधार पर व्यक्त हो रहा था? तो ये जो है पूछा जा रहा है। तो बिरसा मुंडा को लेकर के पूछा गया 11 to 13 जेपीएससी में। लेकिन याद रखिएगा, डायरेक्ट बिरसा मुंडा विद्रोह का परिणाम कारण नहीं पूछा गया है, पूछा गया है किसानों की समस्याएं को कहां तक जो है धार्मिक रूप से जो है यहाँ पर अभिव्यक्त किया जा रहा है। क्योंकि जो आंदोलन हुआ था, बिरसा मुंडा का जो उद्गुलान हुआ था, उसका फर्स्ट स्टेज अगर आप देखेंगे तो वहां बिरसा पंथ की स्थापना की गई थी, तो एक धार्मिक टच तो था। उसके बाद धीरे धीरे जो है सशस्त्र विद्रोह में चेंज हुआ। तो ये जो किसानों की समस्याओं को जो है धार्मिक मुहावरों के रूप में अभिव्यक्त किया गया था, सहारा लेकर के समस्याओं को जो है धार्मिक रूप में व्यक्त किया गया था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एक तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे कहना है कि हो सकता है कि ये प्रश्न आपको डायरेक्टली जो है सॉल्व ना हो। अगर सॉल्व ना हो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा क्या है ना, अप्लाइड क्वेश्चन है और अप्लाइड क्वेश्चन लिखना के लिए आपके पास काफ़ी पॉइंट्स भी होना चाहिए उस तरीके का। अगर देखिए आपके पास वो पॉइंट्स नहीं आ रहा है जिसको आप लिख रहे हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। क्यों? सबसे पहली चीज़ होती है ना, इमोशनल से भी बड़ा चीज़ क्या होता है ना, सबसे बड़ा चीज़ होता है सक्सेस, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सक्सेस ही सबसे पहली चीज़ है और सक्सेस के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें झारखंड का ही करना होगा या इंडिया, मतलब अन्य सेक्शंस को करना होगा। अगर आप लिख पा रहे हैं झारखंड का, आपके पास अप्रोप्रिएट नोट्स है, आपने अप्रोप्रिएट तैयारी किया है और आप ही के प्रश्न जो है भिड़ चुका है, मतलब आ चुका है, तो लिख डालिए। और अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? बंद कर देंगे, छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, अन्य सेक्शंस को लिखेंगे, क्योंकि सफल होना है सबसे जरूरी काम, है ना। असफलता से अन्य सेक्शंस को लेकर के सफल होना काफी आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग सफल होने के लिए ही जा रहे हैं, कोई इमोशनल भावना लेकर के नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को कि अगर आपको मिल जा रहा है बहुत बढ़िया से, तो बहुत बढ़िया से लिख लीजिए। अगर देख रहे कि झारखंड का सेक्शन पे आप लिख पा रहे हैं तो लिख डालिए ये चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्या है ना, ज्योग्राफी का सेक्शन है, क्या कुछ पूछा गया है। देखिए, झारखंड में भूमि क्षरण और मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र की पहचान करें। कहाँ भूमि क्षरण हो रहा है और कहाँ मृदा का अपरदन हो रहा है। राज्य में अपरदन के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें। राज्य में अपरदन के कारणों पर जो है चर्चा करना है। मृदा कटिंग
मिट्टी कटिंग कहाँ कहाँ हो रहा है और मृदा अपरदन कहाँ हो रहा है। एक तो रिवर वाला पोर्शन में जो है घाटियों में मृदा कटिंग होता है, रिवर जो फ्लो हो रहा है वहाँ मृदा का क्षरण हो रहा है। तो राज्य में अपरदन के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें, इस प्रश्न को लिखा जा सकता है। और एक एक प्रश्न को लेकर के साथियों डिस्कशन करेंगे, बहुत जल्द आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। और जो है प्रत्येक पेपर में मेन सेक्शंस के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन पर उतर रहे हैं, बहुत जल्द उतरेंगे, ठीक है। चलिए, और उसी की भूमिका बांधी जा रही है धीरे धीरे। तो एक तो समझ में आया ये ज्योग्राफी में क्या पूछा गया है। हालांकि ज्योग्राफी की अन्य प्रश्नों को अगर देखें, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बीच अंतर, बहुत सुंदर प्रश्न है ये, ठीक है। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की विशेषता और स्थानिक विवरण, ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि जो कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पास्टियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया, इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत में सौर ऊर्जा की संभावना और चुनौतियों की जांच करें, सरकार की हस्तक्षेप ऊर्जा स्रोत के रूप में अपनाने और विकसित करने में मदद कर सकता है। सौर ऊर्जा की क्या संभावना है, सौर ऊर्जा का अब तक क्या डेवलपमेंट है, आगे की उसमें क्या डेवलपमेंट हो सकता है, सरकार ने क्या क्या स्कीम्स लाया है ना। तो इस संदर्भ में ये पूछा जा रहा है। जो प्रश्न आपको ठीक लगे, लेकिन अगर आप झारखंड का कर पा रहे हैं तो उसको करने का प्रयास कीजिए। और इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि हो सके तो झारखंड का तैयारी कीजिए, उस पर अलग अलग ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है, झारखंड में भूमि क्षरण मृदा अपरदन, है ना। यहाँ पे पूछा जा रहा है सॉइल के बारे में, लैंड डिग्रेडेशन को लेकर के पूछा गया है और सॉइल एरोजन को पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। वहाँ आपकी दामोदर घाटी सॉइल लैंड जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है लैंड डिग्रेडेशंस वाला मैटर है। तो ये एक बार जो है हम लोग फिर से पीछे की ओर क्या करते हैं, थोड़ा सिलेबस में झांकते हैं जा करके कि ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जो लैंड डिग्रेडेशन वाला मैटर पूछा गया है वो कहाँ पर जो है इंक्लूड था, ठीक है। चलिए, बेसिक फीचर ऑफ ये आपका हो गया ज्योग्राफी वाला सेक्शन। जियोग्राफिकल जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री, लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज, देखिए ये सेक्शन जो है ना, ये इसी पर इंक्लूड है, लैंडफॉर्म एंड ड्रेनेज वाले सेक्शंस पे, ठीक है। यह और पूरी रूप से तो नहीं कहा गया है, लेकिन इसी पर जो है लैंडफॉर्म और ड्रेनेज सिस्टम पर आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, समझ पा रहे हैं कि कहाँ किस प्रकार का प्रश्न रहेगा और कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। डायरेक्ट कोई भी प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि बहुत हद तक सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लिख लिए और सोच रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो बिल्कुल ये ध्यान में रखिए, ना तो झारखंड के संदर्भ में ना ही अन्य सिलेबस के संदर्भ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, फिर से हिस्ट्री का प्रश्न है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता को शेरशाह सूरी की उपलब्धियां, महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करने, बिरसा मुंडा आंदोलन, फिर से देखिए बिरसा आंदोलन को पूछा गया है। पश्चात झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष ने अपना उग्रवादी और हिंसात्मक रूप त्याग कर संवैधानिक और शांतिपूर्ण स्वरूप को अपना लिया था। तो लास्ट तरीके से अगर आप देखेंगे ना, जो जनजातीय विद्रोह हुआ था जिसमें बिरसा मुंडा का विद्रोह लास्ट विद्रोह था, जो सशस्त्र विद्रोह था, और उसके बाद तो फिर ताना भगत मूवमेंट आ जाता है, जो बाद में जाकर के राष्ट्रवादी आंदोलन में समाहित हो जाते हैं। तो अर्थात उन्होंने जो है हिंसात्मक चीजों को छोड़कर शांतिपूर्ण ढंग से उस चीज को अपना लिया था, ठीक है। तो इस चीज को, इस कथन को आप कहाँ तक सहमत है और इसको लेकर के आपको डिस्कशन करना है। बिरसा मुंडा पहले भी पूछा गया, अब भी पूछा गया है, दोनों जेपीएससी में जो है ये जो है पूछा गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, देखते हैं कि आपके जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मौसम, देखिए चक्रवात का सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। वार्षिक वर्षा के वितरण और इसकी प्राकृतिक वनस्पति, फिर से पूछा है ना, फिर से वेजिटेशन वाला मैटर और रेनफॉल के साथ संबंध। ये प्रश्न तो आप लोगों को मालूम ही होगा ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जैसे ही आप ज्योग्राफी के मेंस का नोट्स लिखते हैं तो ये प्रश्न रहता ही है कि कैसे जो वार्षिक वर्षा के साथ जो है प्राकृतिक वनस्पति का संबंध है उसको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा गया। भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना विकास में सहायक कार्यों की समीक्षा की है। कुछ हद तक टच तो इसका भी है, क्योंकि पहला जो लौह इस्पात कारखाना है 1907 में टाटा में स्थापित हुआ था। इसी तरह बोकारो स्टील प्लांट दूसरा है ना। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ये तो टच में ही है, ठीक है। चलिए, झारखंड में कोयले की उत्पत्ति और वितरण पर विस्तार से चर्चा कीजिए। मैंने कहा था कि कोल को लेकर के खूब नोट्स बनाइए विद डायग्राम के साथ, अलग अलग कोल रीजन में कितने भंडारण है, कितने प्रोडक्शन है, कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही है और आगे की संभावनाएं क्या है, समस्याएं क्या है। चूंकि कोल में ऑलरेडी झरिया सेक्शन में आपने देखा है कि आग लगा हुआ है, तो समस्याएं क्या है और आगे की राह क्या है, इन चीजों को लेकर के जो है एक फॉर्मेट तैयार कीजिए और उसी आधार पर जो है क्या ना बनाइए, ठीक है।
चलिए फिर चले जाते हैं हम लोग आगे का 6 to 7। चोल शासक, स्थानीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा प्रणाली, ठीक है। बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें, ये तो आफ्टर जो है इंडिपेंडेंस हो गया। बिरसा आंदोलन, फिर से 3 प्रश्न, 3 JPSC 6th 7th 11th, ओनली वन टॉपिक, दैट इज व्हाट बिरसा। बिरसा से ही 3, और तीनों अलग प्रकार में। एक में कहा गया कि किसानों की समस्याओं को बिरसा आंदोलन ने किस प्रकार धार्मिक चीजों से जोड़ करके जो है उसे रखा, पहली चीज। दूसरा बार पूछा गया कि बिरसा आंदोलन ने कैसे, बिरसा आंदोलन जो है वो अंतिम हिंसात्मक जो सशस्त्र विद्रोह हुआ, और उसके बाद आगे जाकर के जो सभी ने क्या किया, सशस्त्र विद्रोह को छोड़ दिया और अहिंसात्मक रूट की ओर चले गए। इसमें आप ताना भगत को इंक्लूड कर सकते हैं। और अब पूछा जा रहा है 6th में कि बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदारी आंदोलन से प्रभावित था, फुल्ली प्रभावित था। बिरसा जब बचपन में स्कूल में थे तब तक सरदारी मूवमेंट चल रहा था, और बिरसा ने सरदारी मूवमेंट से ही प्रेरित होकर के जो वे क्या है ना, वे लास्ट में जो है क्या करते हैं, बिरसाइत पंथ को अपनाते हैं, और फिर जो है वे विरोध करना प्रारंभ करते हैं। ये सरदारी आंदोलन का ही भूमिका है बिरसा को बनाने में। लास्ट वाला जो सेक्शन है सरदारी मूवमेंट का, वो बिरसाइत मूवमेंट में जाकर के क्या होता है, आप कह सकते हैं इंक्लूड हो जाता है। और सरदारी मूवमेंट ना होता तो ना बिरसा बन पाते, ये भी एक बात समझ लीजिए। सरदारी मूवमेंट के ही जो है जो कह सकते हैं जो अंदर जो लाभा था, वो लाभा बिरसा के साथ बाहर आया, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है। बिरसा आंदोलन के प्रभावों की, बहुत सीधा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछा गया, बिरसा आंदोलन प्रभावों की विवेचना करें। तीनों JPSC में बिरसा को हाईलाइट किया गया, बिरसा मूवमेंट को हाईलाइट किया गया है, अन्य को छोड़ दिया गया, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ताना भगत देंगे तो खूब लिख देंगे बच्चे। बिरसा के अलग अलग सेक्शन से चलो इसको दे दो, है ना, बाकियों के बहुत सेक्शन कम है। हाँ, झारखंड सेपरेट मूवमेंट के कुछ हद तक जो है आपके थोड़े से अलग आयाम बनते हैं, 2-3 क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन बिरसा में 2-3 क्वेश्चन इन्होंने बना दिया, और हो सकता है 2 और बन जाए, तो कुल 5 क्वेश्चन बनाइए और अपने आप में सेफ रहिए कि आएगा तो इसको लिख देना है, ठीक है। तो ये था साथियों। इसके अलावा चलिए ये नेक्स्ट ये देखिए ज्योग्राफी वाला पोर्शन क्या दिया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप विज्ञान पर प्रकाश डाले। चलिए ठीक है, वर्तमान समय में भारत चीनी उद्योग का शिफ्टिंग जो हो रहा है नॉर्थ टू साउथ, उसको लेकर के पूछा गया है। स्वतंत्रता के पश्चात तीव्र नगरीकरण का कारण बताना है आपको, और झारखंड में ग्रामीण अधिवास के प्रकारों की व्याख्या की। रूरल सेटलमेंट्स, पहली बात चीज है कि रूरल सेटलमेंट्स में झारखंड का पैटर्न तो मिलेगा नहीं, लेकिन जो इंडिया के रेस्पेक्ट में ही झारखंड को आप देख करके लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर कहीं से आपको झारखंड का पैटर्न मिल रहा है तो उसे जरूर क्या किए, नोट्स बनाइए, और इसमें आपको मार्क्स मिलेगा, याद रखिएगा। ग्रामीण अधिवास, हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। चलिए इकोनॉमी वाले सेक्शंस में चले जाते हैं। इकोनॉमी वाले सेक्शंस में राष्ट्रीय आय का आकलन हो गया, भारत में जनसंख्या लाभांश हो गया, अविकसित अर्थ में महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन करें, है ना, अंडर जो इकोनॉमी उसको लेकर के पूछा जा रहा है। समावेशी विकास, चलिए इंक्लूसिव ग्रोथ, अच्छा प्रश्न है ना। बढ़ावा सरकार की नीतियों की आलोचना कीजिए, जिसमें जनधन योजना जैसे हो गया, उसके बाद जो आपका आधार कार्ड का जो है लिंक किया जा रहा है खाते के साथ, ये सभी आते हैं, ठीक है। खाद्य सुरक्षा प्रणाली की अवधारणा को समझाइए, भारतीय खाद्य सुरक्षा क्या खामियां हैं, खाद्य सुरक्षा में क्या क्या कमियां देख रहे हैं आप, जो राशनिंग प्रोसेस आप देख रहे हैं उसमें क्या क्या कमियां हैं उसको समझिए और उसको लिखिए, ठीक है। चलिए, और प्रत्यक्ष विदेश, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और उसके प्रदर्शन की समीक्षा कीजिए। प्रदर्शन की भी समीक्षा करने के लिए कहा गया है, नीतियों का और प्रदर्शन की समीक्षा। प्रश्न बहुत अच्छा है, अगर लिख पाते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है सेक्शन 5, 1951 के बाद 91 के बाद से झारखंड राज्य में औद्योगिक विकास का सिंहावलोकन करें। राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करिए। बताइए, कितना सुंदर प्रश्न लिखा है। 1991 के बाद से, दैट मीन्स आफ्टर लिबरलाइजेशन, क्योंकि लिबरलाइजेशन के बाद ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बाद पूरे इंडिया में चेंजेस आया। तो पूरा इंडिया में चेंजेस आया, तो स्टेट में क्या चेंजेस आया ये पूछ रहा है कि 1991 के बाद झारखंड राज्य में औद्योगिक विकास का क्या हुआ है, उसके बारे में आपको लिखना है। हम लोग जो अभी देखते हैं, जो 2001 से इंडस्ट्रियल को देखते हैं, इंडस्ट्रियल लॉ बनाया गया, ये बनाया गया, नहीं, ये पूछ रहा है कि पोस्ट लिबरलाइजेशन से ये आपको पूछ रहा है, और औद्योगिक क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं उस पर चर्चा करना है। राज्य में उद्योग की अगर समस्याएं नहीं होती तो हर जगह उद्योग होता, लेकिन क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं को उकेरना है, प्रश्न, ठीक है। सेकेंड वाला पोर्शन, इसका जो पार्ट है वो तो काफी मिल ही जाएगा, और इस पर काफी कुछ लिखा जा सकता है। ये थोड़ा सा क्या है ना, इस पर जो है आपको काम करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा और इसको नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड में बेरोजगारों की प्रकृति की कारणों की व्याख्या करें और बेरोजगारों की समस्या के समाधान के लिए झारखंड के द्वारा क्या कदम उठाए गए। ये प्रश्न भी लिखा जा सकता है। झारखंड में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, उसके कारण की विवेचना करना और सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं उसको लेकर के डिस्कशन करना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे का जो पूछा गया है इकोनॉमी वाले सेक्शन में 6, 7 और 11 को मिक्सअप किया गया। ठीक है, बजट का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का क्वेश्चन है, एसडीपी को लेकर के पूछा गया है, पंचवर्षीय योजनाओं पर एक नोट लिखना है। अब देखिए झारखंड का सेक्शन में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के प्रभाव का, चलिए ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट को पूछ रहा है, हाल ही में भारत के लिए कृषि क्षेत्र की सुधारों की व्याख्या करें। ठीक है, झारखंड सरकार के सार्वजनिक उधार के स्रोत क्या है, पब्लिक बोरोइंग्स जो है झारखंड के कहां से मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा। पब्लिक बोरोइंग्स की क्या क्या सोर्सेस हैं इसको देखना है। ठीक है, चलिए गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डिस्कस द रिसेंट ट्रेंड्स इन द डेब्ट सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स फॉर झारखंड। झारखंड में जो ऋण स्थिरता, तो पहले तो ऋण स्थिरता स्थिरांक क्या है उसको देखिए और फिर उसके रुझानों की चर्चा करना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा विकास संबंधी चिंताओं को दूर करने के मार्ग में झारखंड के सामने आने वाली चुनौतियों के संबंध में जो है चर्चा करें। ये प्रश्न जो है काफी अच्छा प्रश्न है, लिखने पर जो है काफी मार्क्स मिल सकता है। विकास संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए डेवलपमेंट के राह में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको दूर करना जो है बहुत आवश्यक है, और उन चुनौतियों को संक्षेप में आपको चर्चा करना है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं डेवलपमेंट के मार्ग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी के सेक्शंस में फिर से देखते हैं कि क्या कुछ पूछा गया है। आज हम लोग सिर्फ झारखंड के सेक्शन को लेकर के डिस्कशन करें और आने वाले दिनों में प्रत्येक सेक्शन से जो है क्या किया जाएगा, उठाते हुए डिस्कशन किया जाएगा। झारखंड सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति की विवेचना कीजिए, इस बार का नीति का डिस्कशन कीजिएगा, है ना। इंडस्ट्रियल प्रमोशन लॉजिस्टिक जो पॉलिसी अपनाया गया है, या पिछले 2021 से लेकर के 24 तक जो पॉलिसीज अपनाए गए उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लिख करके रखिए कि कैसे किनको क्या सब्सिडी दिया जाएगा, क्या जो निवेशक आएंगे तो उनके लिए क्या सुविधा है, इस चीज को जो है याद रखिएगा। झारखंड सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति, इन चीजों से आप समझ पाएंगे कि झारखंड सरकार उद्योगों को स्थापित करने के लिए क्या कुछ करना चाह रहा है। ठीक है, और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कीजिए। जो मैं कह रहा था वही है कि सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम है उसको समीक्षा करना है। झारखंड में किसी क्षेत्र में खराब कार्य प्रदर्शनी की समीक्षा कीजिए। कृषि उत्पादन और उत्पादकता के उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए सुझाव दीजिए। झारखंड एक पठारी रीजन है, प्लेट्यू रीजन है, तो कृषि का प्रोडक्शन तो कम ही होगा। सबसे ज्यादा जो कृषि का एग्रीकल्चर होता है वो कहाँ होता है, जहाँ लैंड क्या होता है ना, समतल होता है। और खास करके जो है अगर आप देखेंगे जहाँ लैंड समतल है या नदियाँ जो है समतल भूमि में प्रवाहित हो रही है, वहाँ सबसे ज्यादा कृषि और खेती होती है। पर झारखंड प्लेट्यू है तो सबसे पहला समस्या तो यहीं से शुरू हो जाता है, बाकी समस्याओं को आप खुद ही लिखिएगा। कृषि उत्पादन और उत्पादकता, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है उच्च वृद्धि दर अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए सुझाव देना है कि कौन कौन से जो है आप सुझाव दे सकते हैं जिससे कि इसके जो है क्या है ना, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों को बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि अन्य क्या कुछ है, अन्य क्या पूछा गया है। ये हो गया अन्य। अब देखिए साइंस के लिए जो है अंतिम सेक्शंस के आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग कि साइंस में क्या पूछा गया है। जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है वहां से हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ से क्या पूछा गया है। फसल विविधीकरण से आप क्या समझते हैं, फसल उत्पादन और उत्पादकता के संदर्भ में एक महत्व की व्याख्या करें। तो यहाँ से हमें जो क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के पूछा है। कृषि वानिकी के साथ क्या समझते हैं, कृषि वानिकी के महत्व का प्रबंध एवं वर्णन करें। देखिए ये एग्रीकल्चर सेक्शन टोटली जो है झारखंड के रिस्पेक्ट में ही दिया गया है। कृषि वानिकी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री को लेकर के कहा गया है और इसके महत्व का और प्रबंध को वर्णन करें, मैंने आपको कहा। और इसको झारखंड के संदर्भ में लिखिएगा, जब भी लिखिएगा तो एग्जाम्पल झारखंड के रिस्पेक्ट में देने की जो है कोशिश करना है और क्या काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा उसको भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक क्या कुछ है। नेक्स्ट टॉपिक में मतलब नेक्स्ट साइंस के क्वेश्चंस में देखते हैं कि एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में क्या पूछा गया। देखिए झारखंड राज्य के किसानों के द्वारा आमतौर पर अपनाई जाने वाली वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है। विभिन्न विधियां क्या है, ये कृषि उत्पादन में सुधार के लिए कैसे फायदेमंद है। क्या इस प्रश्न को नहीं लिखा जा सकता है, इस प्रश्न को लिखा जा सकता है। बंजर भूमि पर अपनी अवधारणा दे, बंजर भूमि पर आपको बताना कि बंजर भूमि क्या है, बंजर भूमि पर अपनी अवधारणा दे और इसके सुधार और कृषि वानिकी में इसके संभावित उपयोग के लिए क्या सुझाव
सुझाव देंगे। इसको उपयोग करना है एग्रीकल्चर के तौर पर, तो इसके लिए आप सुझाव दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न। चलिए फिर से देखते हैं कि और क्या कुछ है। और जो है लास्ट जो 6th जेपीएससी में क्या पूछा गया था एग्रीकल्चर वाला सेक्शंस में, उसको देखते हैं। कृषि वानिकी से फिर से देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री को फिर से पूछा है। आप को रिलेट कर पा रहे हैं 6 to 11, ठीक है। ये इनके पास यही अब तक का डेटा है कि 6 से 11 मैच कर जा रहा है, तो देखिएगा कहीं 7 से जो है 14 मैच कर जाएगा, तो 7 को अच्छा से कर लीजिए तो 14 मैच हो जाएगा, बहुत सारा प्रश्न मिल जाएगा। रिपीटेशन तो आपके सामने में है। कृषि वानिकी क्या है, इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं का व्याख्या करें, लिखा जा सकता है। और कृषि वानिकी को लिखिए, उस पर झारखंड के संदर्भ में जो है एग्जाम्पल दीजिए, ज़्यादा जो है आपको क्या है ना मार्क्स मिलेगा। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन क्या है, और ये जलवायु परिवर्तन, ये तो दूसरा है। तो इस प्रकार साथियों ये प्रश्न जो है पूछा गया था, आपने देखा मैंने सारे झारखंड वाले सेक्शंस को लेकर के डिस्कशन किया, चाहे वो 6th जेपीएससी का हो, 7th का हो, 11 to 13 का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे वो जो है किस सेक्शन का हो ना, एग्रीकल्चर सेक्शन का हो। और इस पोर्शंस के महत्व को लेकर के भी डिस्कशन किया। ये सेक्शन काफ़ी महत्व है, इस सेक्शन पर काम करना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ना हो तो, अगर कहने का अर्थ है जरूरी नहीं कि करना है, लेकिन अगर मिल जाता है प्रश्न तो छोड़ना भी नहीं है। इससे क्या होगा, ये समझ में आएगा सामने वालों को कि इनको झारखंड की नॉलेज है, ठीक है। इस हिसाब से वो जो है वे विचार करेंगे कि हाँ ये जेपीएससी एग्जाम इन पर झारखंड की नॉलेज है। तो उस अगर आप ठीक से कॉपी में उसे ऑर्नामेंट तरीके से लिख पाते हैं, सजा पाते हैं, तो मार्क्स तो जरूर देने के लिए है ना, वो देंगे ही देंगे। तो चलिए साथियों, हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। आगे आपके लिए याद रखिएगा बहुत सारे सेक्शंस में काम करने जा रहे हैं, और बहुत जल्द जो है एक एक प्रश्न ला करके जो है सॉल्व करेंगे कि कैसे इस प्रश्न को लिखा जा सकता है और प्रश्न का क्या कुछ है ना, वो सारी चीज़ों को लेकर कहेंगे बहुत जल्द। हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।